यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने इस तरीके से नमकीन सेवइयां बनाई तो सबने बहुत ही ज़्यादा पसंद करी और सबने पूछा कैसे बनाई। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने आधे कटोरे के लगभग सेवइयां ले ली है। इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है 1 मिनट तक। ये वैसे भी रोस्टेड सवैया है, अगर आप बिना रोस्टेड सवैया ले रहे हो तो उसे आपको थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो ये देखिए मैंने 1 मिनट तक इसे अच्छे से चला लिया, अच्छे से भून लिया है। तो अब मैंने इसे साइड में रख लिया और अब लेते हैं हम एक कढ़ाई। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है, मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों के दाने ऐड किए हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो उसे भी ऐड कर ले। और जैसे ही अच्छे से चटक जाएगा, हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। तो मैंने सब्जियों को पहले ही कट करके रख लिया था, तो यहाँ पे मैंने प्याज को लंबे स्लाइस में कट कर लिया था और इसे हमें ऐड कर लेना है। ये देखिए, इसे हमें थोड़ा सा चला लेना है और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। सच में अगर आपने एक बार ये नमकीन सेवइयां बना ली ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे और आप मैगी नूडल्स खाना भी भूल जाओगे, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है। तो नमक मैं 1 चम्मच के लगभग ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे और कोई मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप कोई और मसाले खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर आपके पास मैगी मसाला है तो उसे ऐड कर लें, उसका तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो मसाले ऐड करने के बाद मैंने जो यहाँ पे सब्जियां कट करके रखी थी उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च को बारीक बारीक लंबे स्लाइस में कट करके रखा था। यहाँ पे मैंने थोड़े से बीन्स भी कट करके रखे हैं। अगर आपके पास कोई भी और सब्जी है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। और बस अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं, आप इन्हें 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, 5 मिनट में बनाकर बहुत ही आसान तरीके से कम मसालों के साथ आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने सेवइयां को रोस्ट करके रखा था उन्हें ऐड कर लेते हैं और इन्हें भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 गिलास के लगभग पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि ये जो सेवइयां है वो अच्छे से पक जाए। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है ये सेवइयां बनाना। आपने मीठी सेवइयां खाई होगी, पर एक बार नमकीन सेवइयां बना के देखिए, आप इसके दीवाने हो जाओगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप इसे बार बार बनाना चाहोगे अगर आपने एक बार बना ली। तो ये देखिए पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें ढक्कन लगा लिया है और आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद आप देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी नमकीन सेवइयां बनकर तैयार है, जिसे हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है कम मसालों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो इसे हम सुखा लेते हैं अच्छे से। देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है नमकीन सेवइयां बनाना। और अगर आपने एक बार बना ली तो आप मैगी नूडल्स खाना तो भूल ही जाओगे और हफ्ते में इसे 2-3 बार तो जरूर बनाओगे, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। कभी आपका चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। तो ये देखिए टेस्टी नमकीन सेवइयां बनकर तैयार है। और अब गैस को बंद कर ले, इसे गर्मा गर्म सर्व करें और हरे धनिया को बारीक बारीक कट करके ऐड कर ले।
देखिए टेस्टी नमकीन सेवइयां बनकर तैयार है। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ और आप भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आपने एक बार बना ली तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही कम टाइम में आसान तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।